बात करेंगे इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए सेट पर यहाँ पे स्टार जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि वो कैसे डिफाइन होगा, ए क्रॉस ए टू ए के अंदर डिफाइन होना चाहिए तो वो स्टार ऑपरेशन, तभी वो बाइनरी होगा। एंड ई जो है बी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। बाइनरी स्टार के लिए ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी इसका मतलब ये है कि इस ई के साथ इस सेट ए का कोई भी एलिमेंट लेके जब उनके बीच ऑपरेशन करते हैं तो फिर वही अदर एलिमेंट आपका आ जाता है। ठीक है, इस ई एलिमेंट, ई क्या होगा, इस सेट का ही एलिमेंट है। जब इस सेट ए का एलिमेंट ई के साथ ए के किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे तो फिर वही एलिमेंट आएगा, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं ई को। ठीक है, और यहाँ एन एलिमेंट बी जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बी क्या है, एक एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ए इस बी को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एलिमेंट और सिंपली इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ एलिमेंट कहेंगे या इनवर्स ऑफ ए कहेंगे फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए इस बी को इनवर्स कहेंगे ए का। कब कहेंगे, जब ए और बी के बीच ऑपरेशन करें, चाहे बी के ए के बीच में ऑपरेशन करें, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। यानी सेट ए के किसी भी दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन करने पे अगर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कि ए का इनवर्स जो होगा वह बी होगा, है ना, ए का इनवर्स बी होगा। या ये भी कह सकते हैं कि बी का इनवर्स ए होगा। यानी किसी सेट के कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया हो, उस सेट के किसी सेट पे हो तो उस सेट के दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशन करने पे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो वहाँ पे वो एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट कहलाएंगे। तो अगर मान लीजिए इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए का हमें इनवर्स दिखाना है तो उसको ए इनवर्स से डिनोट किया जाता है, समझे। मान लीजिए हमारे पास एक ऑपरेशन स्टार दिया, स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड पर एक बाइनरी ऑपरेशन है और यहाँ ए स्टार बी, देखिए कैसे डिफाइन है। यहाँ पर सपोज वो ए प्लस बी से डिफाइन है। फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करेगा, सेट जेड से। अच्छा देखिए, अगर मैं इस बाइनरी ऑपरेशन की बात करूं तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। चलिए पहले आइडेंटिटी एलिमेंट पता करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट की बात, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट ई था, वो ई होगा क्या, तो मैं यहाँ पर ई और ए के बीच में ऑपरेशन करूंगा या ए और ई के बीच में ऑपरेशन करूंगा, हमें फिर ए ही होना चाहिए ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट जेड, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग दोनों के सम से डिफाइन होगा, किसी एक के इक्वल कर देता है। तो ई प्लस ए इक्वल टू ए या ए प्लस ई इक्वल टू ए, ये ई का वैल्यू यहाँ से जीरो आ जाएगा, ई का वैल्यू जीरो। तो देखो अगर मैं जीरो की बात करूँ तो जीरो आपका इंटीजर है। अब इस ऑपरेशन जीरो के साथ मैं किसी भी नंबर कोई भी इंटीजर को ऐड करूंगा तो वही इंटीजर आएगा, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ना। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे जीरो जब आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे दो एलिमेंट जिनके बीच ऑपरेशन करने पे जीरो आ जाए तो उसको एक दूसरे का इनवर्स कहेंगे। तो एग्जाम्पल के देखिए, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एक इंटीजर -2 लेता हूँ और एक इंटीजर +2 लेता हूँ, इन दोनों को ऐड करूंगा तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ 2 -2 हो जाएगा, या फिर इनवर्स ऑफ -2 2 हो जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। अगर मैं 4 और -4 के बीच में एडिशन का ऑपरेशन करूं तो जीरो आएगा। तो देख रहे हैं ना कि इन दोनों नंबर के बीच में ऑपरेशन करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि ये इसका इन्वर्स होगा चाहे ये इसका इन्वर्स होगा, ऐसे कह सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि जीरो आपका इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर लेट ए और बी दो एलिमेंट है सेट आपके ए के, सेट जेड के, यही ना एग्जांपल था, बी और ए, इनके बीच आप ऑपरेशन कर पे आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि जीरो आ रहा है। जीरो आपका भी आइडेंटिटी एलिमेंट था ना जी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, दोनों के सम से, दोनों के सम से डिफाइन है। इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू जीरो, डेट मीन्स बी का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, -ऑफ ए,
यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे एलिमेंट ए के इनवर्स की, देखिए ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ ए हो जाएगा। ये बी क्या है, ए का इनवर्स है, इनवर्स ऑफ बी, जो कि इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू में माइनस ऑफ ए। ये बी को हमने क्या लिया था, ए का इनवर्स ही ना लिया था जी, ए का इनवर्स है, तो ए का इनवर्स यानी कि इनवर्स ऑफ ए जो होगा माइनस ए हो जाएगा, यानी ए इनवर्स इक्वल टू में माइनस ऑफ ए। या आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं कि ए और ए के इनवर्स के बीच ऑपरेशन करने पे, या ए के इनवर्स और ए के बीच ऑपरेशन करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है। दैट मीन्स ए प्लस ए का इनवर्स इक्वल टू 0, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे, ये भी कह सकते हैं कि ए के इनवर्स और ए का ऑपरेशन जो होगा 0 होगा। दैट मीन्स यहाँ से नहीं देख रहे हैं कि ए का इनवर्स माइनस ऑफ ए हो जाएगा। यानी यहाँ से ये पता चल गया कि ऐसे दो एलिमेंट किसी सेट के, अगर वो बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट पे, तो उनके बीच ऑपरेशन करने पे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो वो एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है।